प्रिय दर्शकों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न के जातक जो होते हैं, जो मकर लग्न की कुंडली होती है, उनके लिए कारक ग्रह, मारक ग्रह, राजयोग कौन कौन से होते हैं, और जिनको ये राजयोग नहीं बन रहा जिन किसी की भी कुंडली में, वो उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, उनके लिए उपाय, रत्न और मंत्र बताए जाएंगे, शुभ दिन और शुभ रंग। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जिन दर्शकों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के जो जातक होते हैं उनके लिए जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, तो ऐसे जातक जो हैं जिनके प्रथम भाव में यहाँ पे 10 नंबर लिखा होता है, वो मकर लग्न होती है, मकर लग्न के जातक होते हैं, उनकी कुंडली मकर लग्न की होती है। और इसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं। इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसे जातक जो है ये 36 ईयर के बाद इनको जो है ज़िंदगी में सुख सुविधाएं मिलती हैं। इनका जो पहले का जो जीवन होता है वो बहुत ही संघर्षमय होता है, बहुत इनको संघर्ष करना पड़ता है, और इनको 36 ईयर के बाद जो है इनको सुविधाएं मिलती हैं। और इनको ये सब तब मिलता है जब ये अपने अच्छे कार्य करते हैं, इनका कर्म अच्छा होता है, ये शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं। क्योंकि जो शनि होते हैं, इसके स्वामी ग्रह, मकर के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, और शनि जो है न्याय के लिए जाने जाते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। तो ऐसे जातक अगर अपनी जो लाइफ स्टाइल होती है, जो इनका कर्म होता है, वो अगर कहीं ना कहीं अच्छा है, तो ये अपनी ज़िंदगी में सारी सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कारक ग्रह की। तो पहले नंबर पे प्रथम भाव में जो नंबर लिखा होता है वो हमारा लग्न बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा है 10 नंबर, 10 नंबर यानी मकर। तो हमारा लग्न, तो इस कुंडली का जो लग्न हुआ वो हुआ मकर लग्न। मकर लग्न के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि को 2 राशियाँ मिली हैं, एक मकर और एक कुंभ। एक प्रथम भाव, एक दूसरा भाव। ये यहाँ पे कुंभ लग्न बन रही, कुंभ राशि बन रही है, यहाँ मकर राशि। तो इन दोनों के स्वामी ग्रह हुए शनि। तो इस ओवरऑल कुंडली के, पूरी कुंडली के जो स्वामी हुए, जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो शनि का पड़ेगा। और दूसरा, तो इसमें कारक हुए शनि। दूसरा जो घर है, जो तीसरा घर है, थर्ड हाउस है, वो इसमें 12 नंबर लिखा है, यानी कि मीन राशि बन रही है। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु को भी 2 राशियां मिली हैं, एक मीन राशि और एक धनु राशि। तो एक हो गया थर्ड हाउस, एक हो गया 12 हाउस। जो ये दोनों भाव हैं, ये बहुत अच्छे भाव नहीं होते हैं। ये हमारा परिश्रम का भाव है, ये हमारा जेल यात्रा, विदेश यात्रा और मोक्ष, इसका भाव होता। तो ये हमारा वैसे भी 6, 8, 12 को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये भाव नहीं अच्छे हैं। और गुरु जो है, शनि में कोई मित्रता भी नहीं होती है, तो ये यहाँ कहीं ना कहीं मारक हुए। ये अपनी दशा महादशा में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब हम आते हैं अपने 4th हाउस में। 4th हाउस में 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। मंगल को 2 राशियां मिली हैं, एक मिली है इनको मेष राशि, एक मिली है वृश्चिक राशि, जो कि ये हमारे 11th हाउस के स्वामी बन रहे हैं, जो ये लाभ भाव है, इच्छा का घर है। तो ये दोनों घर हुए मंगल के। मंगल यहाँ पे सम हुए, क्योंकि एक इनको केंद्र की राशि मिली है, इसलिए ये अगर मित्र भी नहीं है तो भी इनको केंद्र की जो इनको एक भाव मिला है, इससे ये अपनी दशा महादशा में अच्छा रिजल्ट देंगे। और इनका प्लेसमेंट भी अगर कुंडली में अच्छा है तो ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अब हम चलते हैं आगे अपने 5th हाउस में। 5th हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर की जो राशि होती है, ये होती है वृष राशि। वृष राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं। शुक्र को भी 2 राशियां मिली हुई हैं, एक मिली है इनको तुला राशि, एक मिली है इनको वृष राशि। एक हो गया हमारा 5th हाउस का स्वामी, एक हो गया हमारा 10th हाउस का स्वामी। दोनों जो है बहुत ही अच्छे भाव हैं। एक हमारे ज्ञान, बुद्धि, संतान का भाव है, एक हमारा कर्म भाव है। ये दोनों ही भाव अच्छे हैं। और इन दोनों के जो स्वामी ग्रह शुक्र हैं वो ऑलरेडी शनि के परम मित्र हैं। तो इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह हुए आपके शनि के बाद शुक्र। अब हम आते हैं अपने 6th हाउस में। 6th हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, और ये मिथुन राशि बन रही है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध को भी 2 राशियां मिली हैं, एक मिला है हमारा 6th हाउस, एक मिला है हमारा 9th हाउस। 9th हाउस हमारे धर्म का भाव, भाग्य का भाव और पिता का घर होता है। और 6th हाउस जो है हमारे रोग, ऋण, शत्रु का होता है। हालांकि ये भाव अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे एक भाव बहुत ही अच्छा मिला है बुध को। और बुध चूंकि शनि के मित्र होते हैं, तो यहाँ पे बुध कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देंगे। तो बुध भी इस कुंडली में कारक हुए। अब हम आते हैं अपने 4th हाउस में। 4th हाउस में अब हम आते हैं अपने 7th हाउस में। 7th हाउस में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर यानी कर्क राशि बन रही है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं।
तो इस कुंडली में जो चंद्रमा हुए वो 7th हाउस ही हमारा मारक घर होता है, भले ही पार्टनर का घर होता है, पत्नी का घर होता है, चूंकि चंद्रमा शनि के मित्र नहीं है और ये प्लेसमेंट भी हमारा मार्केस का है, तो चूंकि चंद्रमा इस कुंडली में मारक हुए। हम 8th हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं और सूर्य और शनि में कभी भी मित्रता नहीं होती है, तो सूर्य भी इस कुंडली में मारक हुए। 6 नंबर कवर हो चुका है, 9th नंबर कवर हो चुका है, 10th नंबर कवर हो चुका है, 11th भी हो गया है और 12th भी हो गया। तो इस ओवरऑल कुंडली में जो कारक ग्रह हुए वो शनि हुए, शुक्र हुए और बुध हुए। ये 3 ग्रह इस कुंडली में कारक है। मारक ग्रह में गुरु हुए, चंद्रमा हुए और सूर्य हुए, और मंगल जो है इस कुंडली में सम हुए, ना कारक है ना मारक है। उनका कुंडली में अगर प्लेसमेंट अच्छा है, उनको भाव तो अच्छा मिला है, कुंडली में अगर प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, तो वो अपनी दशा महादशा में जरूर अच्छा रिजल्ट देंगे। हम बात कर लेते हैं राजयोग की। राजयोग की बात करेंगे तो अगर यहाँ प्रथम भाव में जो है यहाँ पे मंगल बैठ जाए, यहाँ प्रथम भाव में अगर मंगल बैठ जाता है तो ये उच्च के हो जाते हैं यहाँ पे बैठ के, और ये रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। ऐसा जातक जो है अपने परिश्रम से अपनी सारी सुख सुविधाएं अपनी जिंदगी में प्राप्त कर लेता है। और अगर यहाँ पे शनि बैठ जाते हैं, अगर यहाँ पे शनि बैठ जाते हैं कुंडली में, तो जो है यहाँ पे सस नामक पंच महापुरुष ये राजयोग बनाते हैं। ऐसा जातक जो है अपनी जिंदगी में सब कुछ उसको मिलता है, पर धीरे धीरे सब कुछ मिलता है, जल्दी में सब कुछ नहीं मिलता है, उसको धीरे धीरे मिलेगा। और इसी तरह की अगर 4th हाउस में यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं, अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं तो भी ये रुचक पंच महापुरुष नामक योग बनाते हैं। ऐसा जाता है अपने भौतिक सुख सुविधाएं का पूरा लाभ उठाता है, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, ये सब चीज़ें उसको, सब कुछ लग्जरी उसको लाइफ में मिलती है। और अगर 10th हाउस में यहाँ पे शुक्र बैठ जाते हैं तो ये मालव्य नामक एक पंच महापुरुष नामक योग बनाते हैं। ऐसा जातक जो है अपने व्यवसाय से, अपने नौकरी से जिंदगी में सब सुविधाएं प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ राजयोग हैं कुंडली में जिनसे जो है जातक अपनी ज़िंदगी में सुख सुविधाओं का लाभ उठाता है। अब जिन जातकों की कुंडली में ये राजयोग नहीं बन रहे हैं वो कैसे इन चीज़ों का लाभ उठाएं, तो उसके लिए कुछ रत्न और बीज मंत्र होते हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली में शनि पहला जो भाव होता है लग्न, उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। शनि के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। बहुत से जातक जो हैं वो नीलम जल्दी नहीं पहनना पसंद करते हैं, तो आप उसका सब्स्टिट्यूट जो है नीली पहन सकते हैं। नीली धीमा असर करती है बट रिजल्ट नीलम के ही बराबर देती है, तो आप नीलम की जगह नीली धारण कर सकते हैं। आप उसको मिडिल फिंगर में सैटरडे के दिन आप उसको पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र की। अगर शुक्र कुंडली में उनका प्लेसमेंट अच्छा है, वो 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, नीच की राशि में नहीं है, तो आप ओपल रत्न पहनिए। उसको आपको इंडेक्स फिंगर में पहनना है, ओपल रत्न को चांदी की अंगूठी में पहनना है और उसको शुक्रवार के दिन पहनना है। और हम बात करेंगे आपके भाग्य भाव की, तो ये बुध का है, तो आप यहाँ पे पन्ना रत्न पहनिए। पन्ना रत्न आपको अपनी लिटिल फिंगर में पहनना है और गोल्ड में पहनना है पन्ना को, और बुधवार के दिन आपको पहनना है। तो कुंडली में आपको 3 चीज़ें आपको मजबूत करनी है। एक अपना लग्न, एक अपना जो है ज्ञान, बुद्धि, और एक अपना भाग्य। अगर ये तीनों चीज़ें मजबूत हैं तो ओवर कुंडली में आप कितने भी ग्रह आपका खराब रिजल्ट देने वाले बैठे हैं, कुंडली कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये तीनों ग्रह जो है मजबूत होकर आपको जिंदगी में हर सुख सुविधाएं देंगे। अब हम बात करते हैं बीज मंत्र की। शनि के लिए ओम शम शनश्चराय नमः का आप मंत्र कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से 1 माला, 3 माला, 11 माला, 5 माला, जैसे आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ा सकते हैं। शुक्र के लिए ओम शम शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और इसको भी आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। आप जो है 1 माला, 11 माला, 3 माला, 5 माला, आपके पास जैसे टाइम है। और बुध के लिए आप ओम बुध बुद्धाय नमः, आप जो है इसका भी बीज मंत्र जो है आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है विषम संख्या में। तो या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी 2 के रत्न पहन लीजिए, किसी 1 का बीज मंत्र कर लीजिए, या आप 2 के बीज मंत्र कर लीजिए, 1 का रत्न पहन लीजिए। जैसे आपके पास टाइम है, जैसे आपको सुविधा लगे, आप तीनों के रत्न पहन सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें
चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी होने लगेंगी। और कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, आपका भाग्य अगर आपके साथ है, आप मजबूत हैं, आप खुद मजबूत हैं, आपके पास ज्ञान बुद्धि आपकी काम कर रही है, तो कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, आप हर कठिनाई से निकल जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपकी कुंडली में मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। एक आपका लग्न, एक आपका ज्ञान और बुद्धि का घर, और एक आपका भाग्य का घर। ये 3 कुंडली में मजबूत होने बहुत ज़रूरी हैं। और शुभ दिन कौन कौन से होते हैं, तो इनके लिए शनिवार का दिन, इनके लिए मंगलवार का दिन, इनके लिए शुक्रवार का दिन और बुधवार का दिन। ये दिन इनके लिए बहुत ही शुभ होंगे। रंग इनके लिए नीला, लाल और सफ़ेद और हरा, ये रंग इनके लिए शुभ होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।